Assalamu alaikum. A few days ago, someone asked me a very interesting question. If everything is written, then what is the concept of free will? This is one of the oldest questions in the philosophy, and you can find immense amount of content on it. Most of the people find it hard to understand, but I think it's very simple. So इस चीज़ को समझने के लिए we need to understand few fundamentals. So number one is we believe that whatever happens और जो भी होगा that is already pre-written. Number two is ilm of Allah subhanahu wa ta'ala. Number three, the knowledge is one thing and the forcing is another. The fact that Allah knows everything does not mean that we don't have free will. There is a saying in science of logic that knowledge doesn't change the reality of something. इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तो मैं एक ऊंची जगह पे खड़े और सामने से दो गाड़ियाँ आ रही हैं एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये दोनों गाड़ियाँ आपस में आके टकराने वाली हैं। तो तुम इस चीज को एक पेपर के ऊपर लिख देते हो कि ये गाड़ियाँ 5 सेकंड में आपस में टकराने वाली हैं और 5 सेकंड में वो गाड़ियाँ आपस में टकरा भी जाती हैं। तो अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये गाड़ियाँ इसलिए टकराई क्योंकि ये तुमने पेपर पे लिखा था, वो भी इसके होने से पहले, तो तुम इसके जिम्मेदार हो? ऑफ कोर्स नॉट। कार्स इसलिए नहीं टकराई क्योंकि तुमने पेपर पे लिखा था, बल्कि तुमने पेपर पे इसलिए लिखा क्योंकि गाड़ियां टकराने वाली थी, इसका तुम्हें पता था। ऐसे ही अगर हम अपनी लिमिटेड नॉलेज से ये जान सकते हैं कि ये इवेंट होने वाला है, तो जस्ट इमेजिन अल्लाह जो कि खालिक है जमीन और आसमानों का। एक और मिसाल से समझो, आजकल ऐसे कैलेंडर्स आते हैं जिनके ऊपर सनराइज का टाइम लिखा होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सनराइज इस टाइम पे इसलिए हुआ क्योंकि इस कैलेंडर पे ये लिखा हुआ था? ऑब्वियसली नॉट। ऐसे ही the fact that Allah knows does not make us do things.